अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज मैथ एक्सपर्ट्स पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन के अंदर हम 11th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 10.2 है और उसका बच्चों हम पहला सवाल समझेंगे जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए शॉर्ट क्वेश्चन होगा। स्टेटमेंट है प्रूफ दैट, ये कुछ रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट्स को बच्चों हमने प्रूफ करना है। और 10.1 थी उसमें हमने कुछ फॉर्मूलाज का इस्तेमाल किया था कोरेशंस का, वो भी हम यहाँ पे शॉर्टकट वे से इनका जो आंसर है वो निकालेंगे। दो तरीकों से क्वेश्चन हल होता है, लेकिन मैं आपको जो आसान है तो शॉर्टकट वे है इस सवाल करने का वो समझाऊंगा। तो सबसे पहले बच्चों आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि जब कोई भी फंक्शन लिखा हो और उसमें एंगल 90 का कोई मल्टीपल में और डाल दे, साथ कोई एंगल प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, जो पिछला फंक्शन होगा साइन बच्चों बन जाएगा कॉस और कॉस बन जाएगा साइन, टेन बच्चों बन जाएगा कॉट और कॉट क्या बन जाएगा बच्चों टेन, जो सीकेंट है बच्चों वो बन जाएगा कोसिकेंट और कोसिकेंट क्या बन जाएगा सीकेंट। अब हम बच्चों इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों हमारे पास लिखा हुआ है साइन 180 प्लस का थीटा। अगर बच्चों हम देखें जो 180 है, 180 को बच्चों हम 2 टाइम 90 लिख सकते हैं, क्योंकि जब 90 को हम 2 से करेंगे ना मल्टीप्लाई तो 90 दूना 180 होता है। इसको जो चेंज कर देते हैं साइन 2 ज़रब 90 जमा थीटा। अब 90 का बच्चों मल्टीपल इवन फंक्शन है, बदलना कब है जब ऑड मल्टीपल होगा, जब इवन होगा तो जो पिछला फंक्शन है वो चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका मतलब होगा साइन थीटा एज इट। अब हमने हिसाब लगाना है कौन से क्वाड्रेंट में इसका एंगल पड़ा होगा। तो बच्चों 2 टाइम 90 बच्चों यहाँ पे होता है। अब हम इसमें कोई नंबर जमा कर रहे हैं, जब हम इस 2 टाइम 90 को प्लस करेंगे तो हम जो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, तो थर्ड में जो साइन होता है बच्चों वो माइनस का होता है और यही बच्चों हमारी राइट हैंड साइड है। जस्ट आपने एक चीज का हिसाब लगाया और उसको देखते हुए आपने अपना जो आंसर है वो लिख दिया है। आगे जो बच्चों इसका सेकंड पार्ट है उसमें लिखा हुआ है बच्चों cos 180 जमा का थीटा बराबर है जी माइनस कॉस का थीटा। इसको भी हमने ऐसे ही करना है जैसे हम लोगों ने पहले वाला क्वेश्चन किया है। कॉस 2 ज़रब 90 जमा थीटा, तो 90 का मल्टीपल इवन है तो कॉस चेंज बच्चों नहीं होगा, तो कॉस थीटा वैसे ही आ जाएगा, तो इधर आएगा ये, और यहाँ पे कॉस बच्चों होता है माइनस का और यही बच्चों हमारी है जी राइट हैंड साइड। अब हम बच्चों आगे इसका जो थर्ड वाला पार्ट है उसको लिखते हैं। उसमें लिखा हुआ है बच्चों थर्ड पार्ट में है जी tan 270 माइनस का थीटा बराबर बच्चों लेके आना है हमने कॉट थीटा। इसके साथ भी जो पहले दोनों के साथ की है वो इसके साथ भी करेंगे। तो tan, अब जो 270 है ना ये होता है 3 टाइम 90, 3 मल्टीप्लाइड बाय 90 माइनस का थीटा। अब 90 के साथ बच्चों जो 3 है वो ऑड है, ओके। तो जब ऑड होगा तो tan किस में बदलेगा बच्चों कॉट में बदल जाएगा, कॉट थीटा। अब हमने हिसाब लगाना है कि ये किस खाने में जाएगा। अच्छा, जो 390 बच्चों यहाँ पे होता है 390, तो कुछ करेंगे माइनस तो हम वापस आएंगे तीसरे में। तीसरे में बच्चों tan पॉजिटिव होता है इसलिए ये पॉजिटिव होगा और यही बच्चों हमारी क्या होगी राइट हैंड साइड होगी। आगे बच्चों हम इसका फोर्थ वाला पार्ट समझते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में जो कीमत लिखी हुई है वो है बच्चों cos थीटा माइनस 180, इधर बराबर लेके आना हमने माइनस कॉस का थीटा। अब जितने भी अभी तक हमने 3 पार्ट हल किए हैं उसमें 180 270 90 पहले था,
और थीटा बाद में था। इसमें गड़बड़ी हो गई, थीटा पहले आ चुका है और 180 बाद में आ चुका है। इसको बच्चों हम थोड़ा सा माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस कॉमन निकालने का फायदा होगा जो हमारा टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। और इसको साथ ही बच्चों हमने रीअरेंज कर दिया। कॉस के साथ जब भी कोई एंगल माइनस में होता है तो जो कॉस है वो माइनस को खत्म कर देता है। तो बच्चों ये बनेगा कॉस माइनस खत्म। रीजन कॉस माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों कॉस थीटा के। अब 180 है बच्चों, इसको लिखेंगे हम 2 ज़रब 90 माइनस का थीटा। 90 का मल्टीपल इवन फंक्शन है तो कॉस बच्चों चेंज नहीं होगा, एंगल थीटा वैसे ही है। तो 290 बच्चों यहाँ पड़ा होता है, कुछ करेंगे माइनस तो वापस आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में जो कॉस होता है बच्चों वो माइनस का होता है। तो यही बच्चों हमारी राइट हैंड साइड है। आगे बच्चों हम इसका फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं कि फिफ्थ पार्ट में इसने हमें कौन सी जो वैल्यू है वो दी हुई है और अपना जो टारगेट है उस टारगेट को अचीव करेंगे। तो पहले जो चारों के चारों पार्ट्स हैं इंतहाई आसान, जस्ट हमने हिस्से करने हैं और उन हिस्सों के बाद अपना जो देखना है कि उस फंक्शन है बदलना है कि नहीं बदलना, बदला या ना बदला, उसके बाद क्वाड्रेंट का हिसाब लगाना होता है। अच्छा बच्चों जो हमारे पास जो पांचवा पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है बच्चों इस सवाल का, वो लिखा हुआ है cos 270 प्लस का थीटा बराबर है बच्चों साइन थीटा का। तो लेफ्ट हैंड साइड चूज करेंगे इसकी भी हम। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है 270, ये बच्चों होता है 3 टाइम 90 प्लस का थीटा। तो 90 का मल्टीपल एक ऑड नंबर है तो जो साइन है बच्चों वो क्या बन जाएगा कॉस, और कॉस साइन बन जाएगा, इसका बच्चों आ जाएगा साइन, साथ एंगल वैसे ही है। अब हमने हिसाब लगाना है कि क्वाड्रेंट कौन सा होता है। यहाँ बच्चों होता है 3 टाइम 90, कुछ करेंगे प्लस तो हम बच्चों कर देंगे फोर्थ में, फोर्थ में जो कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए साथ साइन लगाया, यही बच्चों हमारी राइट हैंड साइड है। आगे बच्चों इसका हम पांचवा पार्ट देख सकते, छठा पार्ट देखते हैं। सिक्स पार्ट लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस 270 बराबर है जी माइनस कॉस के। तो इसको पहले हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। साइन 270 प्लस का थीटा, 270 को जैसे पीछे किया था ये बच्चों 3 टाइम 90 होता है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 90 प्लस का थीटा। तो 90 का मल्टीपल बच्चों एक ऑड नंबर आ चुका है। अब हमने क्या करना है, साइन क्या बन जाएगा बच्चों कॉस बन जाएगा, और एंगल वैसी है 390 बच्चों यहाँ पे होता है, कुछ करेंगे प्लस तो हम जाएंगे फोर्थ में। फोर्थ में साइन कैसा होता है माइनस का होता है, तो ये माइनस लगाया। जब भी साइन लगाना है कोई अलामत लगानी है वो पिछले फंक्शन को देख के लगानी है, ना कि जो हम लिखते हैं चेंज करके उसको लगानी, उसके हिसाब से लगानी। आगे बच्चों हमारे पास जो सेवंथ पार्ट है उसमें लिखा हुआ बच्चों हमारे पास tan 180 प्लस का थीटा बराबर लेके आना है बच्चों हमने tan थीटा। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें लिखा हुआ है 180, जो 180 बच्चों होता ही होता है 2 टाइम 90, इसका बच्चों बनेगा tan 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 और प्लस का थीटा। तो 90 का बच्चों मल्टीपल एक इवन नंबर आ चुका है, इसी वजह से जो tan है ना वो tan चेंज नहीं होगा और जो एंगल है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हमने चेक करना है कि इसका टर्मिनल आम है किस खाने में जाएगा। तो 2 ज़रब 90 बच्चों यहाँ पे होता है, जमा करके हम तीसरे में आ जाएंगे, तीसरे में tan पॉजिटिव होता है, यही बच्चों हमारी राइट हैंड साइड है। आगे बच्चों इसका आठवां पार्ट है इस सवाल का, मतलब आखिरी पार्ट, उसमें लिखा हुआ है cos 360 माइनस का थीटा बराबर है जी cos का थीटा। तो लेफ्ट हैंड जो साइड है उसमें लिखा हुआ है 360, तो 360 होता बच्चों ये होता है 4 ज़रब 90, ये बच्चों बनेगा 4 टाइम 90 माइनस थीटा।
अब 90 का मल्टीपल 4 है और 4 एक इवन नंबर है, इसलिए जो कॉस है बच्चों वो चेंज नहीं होगा, एंगल वैसे का वैसे ही है। अब 490 बच्चों यहाँ पे होता है, कुछ करेंगे माइनस तो वापस आएंगे फोर्थ में कॉस होता है पॉजिटिव, इसलिए बच्चों यही हमारी क्या होगी, राइट हैंड साइड होगी। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इसको हम लोगों ने बड़े ही अच्छे वे से जो रिजल्ट्स थे उन रिजल्ट्स को हम लोगों ने बच्चों वेरीफाई किया है, शॉर्टकट मेथड से आप लोगों को जो सवालात है वो समझाए हैं। अब हम मूव करते हैं जो हमारा सवाल नंबर 2 है उसकी तरफ, और उसमें उसने हमसे कुछ वैल्यूज पूछी हुई है कि आपने इनकी जो वैल्यूज है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनकी कीमतें निकालनी है। तो पहला बच्चों लिखा हुआ है हमारे पास साइन 15। अगर बच्चों हम टेबल में कीमत देखें तो साइन 15 टेबल में नहीं है, तो हमने सबसे पहला काम ये करना है, हमने इस 15 के दो हिस्से ऐसे करने हैं जिनको प्लस करें या माइनस करें 15 भी आए और जो नंबर ले वो वैल्यूज टेबल में भी होनी चाहिए। दो शर्तें हैं, जो दो नंबर लेने हैं उन्हें प्लस या माइनस करके हमारा ये नंबर भी बने, और जो दो नंबर लेने हैं वो टेबल में से भी होनी चाहिए। तो दो कीमतें हमारे पास जो बनती हैं वो बच्चों बनती है 45 और माइनस का 30। एक तो ये है 65, बल्कि 60 माइनस 45, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, इसमें से जो सी मर्जी आप इसमें वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। तो बच्चों साइन मैं फर्स्ट कर लेता हूं 45 माइनस 30। अब बच्चों इस पे हमने अप्लाई करना है फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला है साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है बच्चों साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा। तो यहाँ ये समझ ले, ये हमारा अल्फा समझ ले, इसको समझ ले बीटा। अब बच्चों हम इस पे अप्लाई करने लगे हैं फॉर्मूला ये बना, तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा। अब बच्चों इनकी हम कीमतें लगाएंगे। टेबल में जो साइन 45 होता है बच्चों होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब जो cos 30 होता है बच्चों वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 माइनस cos 45 बच्चों होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, और sin 30 बच्चों होता है 1 ओवर 2। स्क्वायर रूट 3 जब इस 1 से होगा तो ये बच्चों ऐसे ही आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको बच्चों आप 2 2 4 नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट है इसके ऊपर नहीं है, तो जिनके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होता वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और जिनके ऊपर स्क्वायर रूट होता है वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। माइनस 1 1 जार 1 ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो बच्चों यही हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 एलसीएम। नीचे वाले नंबर सेम है, एक दफा लिखा, ऊपर जो भी लिखा हुआ है बच्चों ये ऐसे का ऐसे ही आ गया, और यही बच्चों हमारा क्या है आंसर। अब हम आगे इसका हल करते हैं बच्चों सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में उसने हमें जो कीमत दी हुई है वो लिखी हुई है cos का 15, cos का 15। तो इसका भी हम यही करेंगे, इसके भी दो हिस्से करेंगे, ये कर लें या ये कर लें वो हमारी मर्जी है। चलिए ऊपर वाले ही करते हैं बच्चों, cos 45 माइनस 30। तो अब बच्चों हमारे पास cos है और अब हमें cos का फॉर्मूला आना चाहिए, तो वी नो दैट cos अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है बच्चों cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा एंड sin बीटा। इसको समझ लेते हैं कि जो 45 बच्चों हमारा अल्फा है और 30 बच्चों हमारा क्या है बीटा है। आगे इसके बच्चों हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला cos अल्फा
कॉस बीटा प्लस, जो भी साइन सेंटर में होता है कॉस में आगे जाके वो साइन छिप जाता है, साइन अल्फा एंड साइन बीटा। अब जो टेबल में से हम cos 45 की कीमत निकालें वो बच्चों होती है 1/√2। उसके बाद जो cos 30 की है वो बच्चों होती है √3/2 प्लस साइन 45 बच्चों होता है 1/√2 और साइन 30 बच्चों होता है 1/2। सेम है √3/2 प्लस 1/2 टाइम्स √2। तो 2 बच्चों एलसीएम आ गया। ऊपर जो नंबर हैं वो हमने एज इट जैसे लिखे हुए हैं वैसे के वैसे ही हमने एंटर कर दिए हैं। आगे बच्चों हमारे पास इसका है थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट उसने में जो कीमत दी हुई है वो मेरे ख्याल से कीमत है बच्चों हमारे पास 10-15। तो अब हम 10 का जो फॉर्मूला है उसको भी समझ लेंगे कि 10 का फॉर्मूला क्या है, और फिर हम उस लिहाज से जो कीमतें हैं वो लगाएंगे। तो हमारे पास बच्चों जो थर्ड पार्ट है 10 है जी बच्चों 15, तो दो हिस्से करेंगे इसके बच्चों 45 माइनस का 30। तो जो पहले की है वो भी इधर करेंगे 10 45 माइनस 30। तो अब बच्चों इस पे हम लगाएंगे 10 वाला फॉर्मूला, एज वी नो दैट tan अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है बच्चों tan अल्फा माइनस tan बीटा, नीचे बच्चों होता है 1 प्लस tan अल्फा एंड tan बीटा। तो समझ लें ये हमारे पास बच्चों अल्फा है, ये समझ लें हमारे पास क्या है बीटा है। इस पे हम फॉर्मूला फिट करते हैं इसके अकॉर्डिंग, tan 45 माइनस tan 30 ओवर 1 प्लस tan 45 और साथ है बच्चों tan का 30। अब बच्चों हमने क्या करना है, अब हमने जो टेबल में कीमतें दी हुई है tan 45 की बच्चों वो कीमत होती है 1 माइनस, उसके बाद बच्चों tan 30 ये बच्चों होता है 1/√3। नीचे भी यही काम करेंगे 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1/√3। तो बच्चों ऊपर से भी एलसीएम नीचे से भी एलसीएम, तो ऊपर एलसीएम बच्चों हमारे पास आएगा √3 एलसीएम, ये बच्चों इस 1 से होगा तो √3 माइनस 1, नीचे भी √3 एलसीएम, तो ये जब इससे होगा तो √3 प्लस का 1, √3 से कट गया, हमारे पास बचा √3 माइनस 1 √3 प्लस का 1। ये बच्चों हमारा रिजल्ट है। अब हम हल करने लगे हैं इसका चौथा पार्ट, और चौथे पार्ट में उसने में जो एंगल दिया हुआ है वो लिखा हुआ है sin 105। अब हमने इसके भी दो हिस्से ऐसे करने हैं जिनको प्लस कर 105 है और जो लेनी है वैल्यूज वो टेबल की वैल्यूज होनी चाहिए। तो बच्चों इसका बनता है 60 प्लस 45। अब हम इस पे लगाते हैं बच्चों साइन वाला फॉर्मूला जो कि पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। ये समझ ले हमारा अल्फा है, इसको समझ ले बीटा है, तो इस पे लगाते हैं साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा एंड साइन बीटा। अब टेबल में तो हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं जो कि हम साइन 60 की वैल्यू लगाते हैं, वो होती है √3/2, उसके बाद है cos 45 जब होती है 1/√2 प्लस cos 60 की बच्चों होती है 1/2, sin 45 बच्चों होता है 1/√2। ऊपर से करेंगे मल्टीप्लाई, नीचे वाला वापस में करेंगे √3/2 टाइम्स √2 प्लस 1/2 टाइम्स √2। तो इसका एलसीएम आया 2 टाइम्स √2। ऊपर जो नंबर सेम है वो ऐसे ही लिख देंगे जैसे लिखे हुए हैं। वजह ये है कि नीचे वाले नंबर जब सेम हो तो एक दफा लिखे जाते हैं, ऊपर जो भी लिखा हो उसको हम एज इट हो बहू वैसे ही लिख देते हैं। आगे हमारे पास इसका है जो पांचवा पार्ट, पांचवें पार्ट में भी उसने हमें एंगल दिया हुआ 105 का, उसके भी हमने ऐसे ही दो हिस्से करने हैं।
और बाद में अपना जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को फाइंड आउट कर देना है। तो इसका फिफ्थ पार्ट हमारे पास है जी cos 105। इसके भी दो हिस्से करेंगे हम, cos 60 प्लस 45। अब इस पे cos वाला फॉर्मूला, तो cos अल्फा cos बीटा, cos में सेंटर वाला साइन चेंज होता है, sin अल्फा एंड sin बीटा। तो cos 60 बच होता है 1/2 और cos 45 होता है 1/√2। sin 60 बच होता है टेबल में √3/2। उसके बाद जो sin 45 है वो होता है बच्चों 1/√2। 1 1s are 1, नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स √2। √3 जब 1 से होगा तो √3 ऐसे ही रहेगा, 2 टाइम्स √2। एलसीएम करेंगे और अपना आंसर जो है उसको फाइंड आउट करेंगे। आगे हमारे पास इसका लास्ट वाला पार्ट है 6 वाला, लिखा हुआ है tan 105। इसके भी दो हिस्से जैसे पहले किए हैं वैसे ही करेंगे, 60 और 45 का। तो इसका बच्चा बनेगा tan 60 प्लस 45। तो इस पे बच्चों हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला tan अल्फा प्लस बीटा वाला। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan अल्फा और tan बीटा। तो अब हमने टेबल में जो tan 60 की वैल्यू है वो दे के लगानी है, तो वो दी हम √3 प्लस tan 45 होता है 1 के बराबर। इसी बच्चों आ जाएगा 1 माइनस √3 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो इसका बच्चों जो आंसर बनेगा √3 प्लस 1 माइनस √3, और यही बच्चों हमारा क्या होगा रिजल्ट होगा। तो इस तरीके से हमने इस सेशन के अंदर 10.2 के सवाल नंबर 1 और 2 समझा है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इससे ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है वो समझेंगे।